कुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, मेरे बंदों से कह दो वो बात बोलें जो सबसे अच्छी हो। और ये तो कहने वाले को हो गया, सुनने वाले को क्या कहा गया है? सूरह ज़ुमर में है और आयत नंबर 17-18, फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, मेरे उन बंदों को बशारत दे दो जो बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं, फ़यत्तबिऊना अहसनहु, और उसके सबसे अच्छे पहलू की पैरवी करते हैं। मैं आपकी चंद मिनट तवज्जो चाहूँगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो टेक्निक आप सीखे जाएंगे यहाँ पे, या वो आपको राज पता लग जाएंगे अपने बच्चों को ग्रो करवाने के लिए। शुरू करते हैं। सन 1882 की बात है। बरतानिया का वज़ीर आज़म ग्लैडस्टोन अपने हाथ में एक किताब पकड़कर अपनी पार्लियामेंट में दाखिल हुआ और आके कहने लगा, हम मिस्र में कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा सकते। कब तक? जब तक ये किताब उनके हाथ में है। समझ गए होंगे वो कौन सी किताब थी? कुरान पाक। उसका मतलब ये था कि इन मुसलमानों से ये कुरान छीन लिया जाए और अपना स्ट्रेटजी पेश की जाए। तो फिर हुआ क्या? पादरी डनलिप को मिस्र के लिए निज़ाम तालीम तश्कील देने का काम सौंपा गया। गौर फरमाइए, एक मुसलमान मुल्क का तालीमी निज़ाम कौन बता रहा है? एक पादरी। क्या कुछ कर गया होगा वो, ना सिर्फ मिस्र में बल्कि बरतानिया के ज़ेर असर जितने भी ममालिक थे उन सब में वो निज़ाम राइज कर दिया गया। आज हम आते हैं कि मौजूदा तालीम, मैं तालीम की एजुकेट तारीफ बयान करता हूँ जो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में है और दुनिया इसको बेस्ट मानती है। तवज्जो चाहिए। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इज़ द प्रोसेस by which someone learns skills, techniques, habits, attitude and knowledge etc. यानी ये सिखाता है हमें टेक्निकें। जी, होता ये है कि जब हमें ये नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे मौजूद लिखा हुआ है कि तमाम इदारों में चले जाएं तो म्यारी तालीम, कुरान बताता है कि म्यारी तालीम देनी है हमने अपने बच्चों को। म्यारी तालीम क्या चीज़ है? तालीम की तो पता लग गई, अब म्यारी तालीम है वो तालीम जो हमें सोचना सिखाए और तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ाए। कोई कौम अपने पैरों पर तब तक नहीं खड़ी हो सकती जब तक उसके अफराद साहबे फहमो तफक्कुर ना हो और वो सोच कर कोई इजादत ना कर सकें। म्यारी तालीम की डेफिनेशन ये है। क्या देखें हमारे इदारे ये काम कर रहे हैं? आइए हम आपको इसका तरीकाकार सिखाते हैं। गौर फरमाइए, हमारे नबी वो हफ्ती हैं जिनको इकरा कहकर पढ़ाया गया। इकरा कहकर पढ़ाने के बाद 756 आयात मुख्तलिफ औकात में उन पर नाजिल की गई, जिनमें उनको ये तलकीन की गई कि गौर व फिक्र करो, गौर करो, समझो कायनात कैसे बनी है, तख्लीक वजूद कैसे आया, इंसान की, जानवर बोलते हैं। मैं एक वाक़या बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सूरह नमल, मलका बल्कीस का तख्त लाने का वाक़या था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं जो उनके दरबार थे, मलका बल्कीस को उन्होंने अब पैगाम भेजा कि मुसलमान हो जाओ। वो चल के आने लगी कि हम आ रहे हैं, लेकिन एक आपने सलमान ने कहा कि मलका के यहाँ पहुँचने से पहले मुझे उसका तख्त चाहिए, कौन ला के देगा? तो एक जिन उठकर कहने लगा, काला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बेही। एक जिन कहने लगा, मैं लेकर आता हूँ। कितनी देर में लेकर आऊँगा जी? कहने लगा, अंतकुमा मिन मकामिक, कि जब अपने मुकाम से उठ जाएंगे, अपना दरबार छोड़ेंगे ना, मैं ले आऊँगा। मैं बताऊँ कि मुल्क यमन और फ़लस्तीन का फासला 2250 किलोमीटर दूर है। ये सलमान अलैहिस्सलाम मुल्क फ़लस्तीन में है और वो तख्त मुल्क यमन में पड़ा हुआ है। वो ये सुनकर कहने लगे, नहीं जी मुझे नहीं। फिर एक बंदा उठा। कौन उठा? कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो उठा जिसके पास किताब का इल्म था। वो कहता है, अना आतिका बेही, मैं लेकर आता हूँ। कितनी देर में? कि जितनी देर में आप अपनी पलक झपक लेते हैं तब मैं लेकर आऊँगा। तो देखा तख्त पास पड़ा हुआ था। अब गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि उसके पास इल्म था। इल्म क्या होता है? क्या मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नाम है? क्या इल्म इत्तलात इकट्ठी करने का नाम है? नहीं जी, इल्म सलाहियत का नाम है। हम अपने बच्चों में अपने अंदर सलाहियतें अगर डेवलप कर पाएंगे तो हम कहेंगे। अब देखें सूरह फातिर,
सूरह यासिन से पिछली सूरत है, आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुजिबहु मिन शैइन फिस समावाति व फिल अर्ज़, ज़मीन आसमान में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह को हरा सके। अब वजह खुद बताइए क्यों नहीं हरा सके, इन्नहु काना अलीमन कदीरा। गौर फरमाएं, अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़्ते इल्म का इज़हार पहले किया और ताकत का बाद में। हम कहते हैं ताकत होगी तो कोई नहीं हरा पाएगा, गलत बात है। ये तख्त लाने वाला वाक़या, दूर दराज मकाम पर आवाज़ पहुँचा देना, सुन लेना, ये इंसानी सलाहियतें हैं जो हमें आज अपने बच्चों में डेवलप करनी है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मुल्क पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ना सिर्फ ये सिखा रहे हैं बल्कि बातें नहीं कर रहे। अगर मैं मुहतरम फ़ारूक साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरह चाहते हैं छोटे बच्चों को ये तरबियत इस अंदाज़ से की जाए तो गारंटर देते हैं इंशाल्लाह 6 साल में आने वाले वक्त में ये वो मुकाम हासिल कर लेंगे कि लोग 70 साल में भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये चैलेंज है हमारे बड़ों का। कहते हैं शर्त ये है कि आप बंदे बन के वो कोशिश करें, फिर देखें, सिर्फ 6 साल। थैंक यू जी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से बातें और थीं, लेकिन चूँकि बार बार बताया गया, लॉट ऑफ थैंक। अस्सलाम वालेकुम जी।